हेलो फ्रेंड, मैं वानी झारखंड एकलव्य में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं निबंध। इससे पहले हम एक निबंध खत्म कर चुके हैं, जो कि 3 ही निबंध पढ़ना है, जिसमें से एक निबंध खत्म कर दिए हैं। डॉक्टर BN हवलदार जी का है निबंध तीनों। तो एक निबंध हम खत्म कर चुके हैं, सब टाई चला है। और दूसरा निबंध है हम लोग का हमें खड़ा हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमें खड़ा हूं। जैसे ही हम लोग ये वर्ड सुनते हैं, हमें खड़ा हूं मीन्स हम खड़ा हैं, या फिर आप कहां से खड़ा हैं, ये सुनते हैं तो हम लोग को याद आ जाता है चुनाव, यानी वोट। वोट में सब लोग खड़ा होता है, जहां अलग अलग पार्टी से। तो यहां है कि हमें खड़ा हूं, यहां भी सेम सेंस में बोला जा रहा है कि हमें खड़ा हूं। तो देखिए, ये निबंध है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग निबंध है। और कहते हैं ना कि एक नेता बनने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए आपके अंदर, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। हाँ, हमें खड़ा हूं, ये कौन कह रहे हैं? ये जो निबंधकार है वो कह रहे हैं कि हाँ हम खड़ा हूं, हम ही ना कते खड़ा हत। कह रहा हाँ हम खड़ा हैं, हम ही नहीं और कितने खड़े हैं। तोहरो खड़ा हवे पारा, आप भी खड़ा हो सकते हैं। एक एक घर से मर्दों खड़ा है और जनियों खड़ा है। कह रहा एक ही घर से मर्द लोग भी खड़ा है और औरत लोग भी खड़ी है। तो तोहरा खड़ा होने में रोक तक के, आपको खड़ा होने में रोकेगा कौन? देखिए, हमें पिछलो बार खड़ा रहूं, एहो बार खड़ा हूं। कह रहा हम पिछले बार भी खड़ा हुए थे और इस बार भी खड़ा हैं। पिछला बार 100 खड़ा रहत, ई बार 150 खड़ा हत। कह रहा पिछला बार 100 खड़ा था, पिछला बार 100 खड़ा था और इस बार 150 खड़ा है। अगला बार काय सौ खड़ा होगा। कह रहा है कि अगला बार, इसके बाद वाला जो चुनाव होगा, उसमें और क्या सौ लोग खड़ा होंगे। जब तक कि घर पीछे खड़ा ना हता, तब तक की रंग पता लगते कि जनतंत्र की चीज होवे। कह रहा कि जब तक घर पीछे लोग खड़ा नहीं होगा, तब तक पता कैसे चलेगा कि जनतंत्र क्या चीज है। हम लोग सबको अधिकार दिया गया है, सब लोग खड़ा हो सकते हैं वोट में। ऐरा गैरा ऐबी बैबी मंगरा बुधवा सबे खड़ा है। कह रहा ऐरा गैरा ऐबी बैबी मतलब होता है जैसा तैसा। यहां दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई ना दे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऐबी बैबी। क्या कर सकते हैं? आलतू फालतू जौन तौन, ठीक है। क्या है? ऐगरा, क्या है? ऐरा गैरा ऐबी बैबी मंगरा बुधवा सब खड़ा हत। कोई भी खड़ा हो पारे, ककरो बापे की कोई भी खड़ा हो सकता है, किसी का बाप का क्या। के टेक तक, टेक तक मीन्स कौन रोकेगा? टेक तक, टेक तक मीन्स होगा रोकना। टेक तक मीन्स रोकना। तोरा यदि चोर हा, गिरहट हा, पकिटमार हा, सिंधमार हा, डकैत हा, लठई था, कोनो बात नहीं चलते। कह रहा है यदि आप लोग चोर हैं, डकैत हैं, पैकेटमार हैं, सिंधमार है। सिंधमार मीन्स पहले घर में, अभी भी घर में सिंध मार देता है, पीछे दीवार काट करके और पीछे से घुस जाता है लोग और चोरी कर लेता है चोर लोग। तो वही कह रहा है कि अगर आप चोर हैं, डकैत हैं, पैकेटमार हैं, लूटखोर हैं, सुदखोर है और क्या सिंधमार है, सब कुछ है, वही चलेगा, चलते ही। देखिए, चलते ही खड़ा हवे में, खड़ा हवे में तोहर ई गुण गिला बाधा नाय। खड़ा होने में मतलब वोट में खड़ा होने में आपको ये गुण कोई बाधा नहीं डालेगा। तोरा यदि जुआरी हा, दरुआहा हा, परजरुआ हा, खेजा हा, गेजा हा और असमाजी हा, पाजी हा, तैयो चलते। कह रहा है कि यदि आप पीवा हैं मीन्स दारू पीते हैं, पियंकर हैं, जुआरी हैं मतलब कि ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। खेजा, खेजा मीन्स क्या होता है? खेजा मतलब बोलते हैं कि कैरेक्टरलेस, कैरेक्टरलेस होता है खेजा मीन्स। खेजा मीन्स क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग हिंदी में? दुष्चरित्र, दुष्चरित्र। खेजा, गेजा, गेजा का मतलब
गेजा, गेजा का मतलब बदमाश, बदमाश क्या है? अब परजरुआ, देखिए परजरुआ हिंदी में निकालेंगे तो दूसरी की वाइफ को देखने वाला, दूसरी औरत को देखने वाला, लेकिन यहां पर परजरुआ का मीनिंग कुछ और निकलेगा खोटा में। परजरुआ 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 मीन्स होता है ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु मीन्स दूसरों से जलने वाला। परजरुआ हा, खेजा हा, गेजा हा, असामाजी है मतलब समाज में आप सामाजिक आदमी नहीं है। पाजी है, पाजी मतलब होता है बदमाश, वो पाजी मत समझिएगा, पाजी मतलब खोटा मोटा बदमाश। तैयो चलते फिर भी चलेगा। खड़ा आवे पारा, खड़ा हो सकते हैं। यदि तोहे दंगा हा, फसादी हा, दागी हा, बकवादी हा, खपतान हा, शैतान हा, गुंडा हा, हाईजेकर हा, तो बूझा चलबे नाय कर। तो कह रहा है कि यदि आप गुंडा हैं, बदमाश हैं, दागी है मतलब कि आपका कैरेक्टर पर कोई दाग लगा हुआ है पहले से, फसादी है जो दंगा फसाद करता है, दंगा फसाद करने वाला, ठीक है, तो इतना सब गुण चलेगा नहीं, कूदेगा। देखिए क्या कह रहा है कि बूझा चलबे नाय कर, तो चलबे नाय कर तो कूद, तो मीन्स कूदेगा, दौड़ेगा मतलब। यदि तोहे 4-6 महीना जेले खावा खाई घूरल हा, तब तो सुभान अल्लाह। कह रहा है कि अगर आप लोग 4-6 महीना जेल से आ गए हैं घूम फिर करके, तब तो सुभान अल्लाह मतलब और बहुत अच्छा। ये तो गौरव की बात है, ये तो गौरव का बात है। गांधी, सुभाष, जवाहर, भगत सिंह सभी जेल के चक्की पीसल हाथ। कह रहा है तोहे जेल के हवा खाई घूरल हा, तो लजाई शर्मा के की बात। कह रहा है कि अगर आप भी गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, सबका नाम लिखा है यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सब लोग जेल में चक्की जाकर के पीसे हैं, तो अगर आप भी 6 महीना खट करके आ गए हैं जेल, तो तब तो ये तो गर्व का बात है। इसमें लजाने का क्या बात है, शर्माने का क्या बात है? बूझला ओहे गांधी नेहरू लेताई के लोग हथोरा। कह रहा है कि समझ लीजिए कि आप भी उन्हीं लोग के कैटेगरी से हैं। यदि तोहर ठीन ऐते के गुण हो तब तो खड़ा होवे में बोनस मिलतो। कह रहा है कि अगर आपके अंदर इतना सब गुण है तब तो खड़ा होने में, चुनाव में खड़ा होने में आपको बोनस नंबर मिलेगा। तोहे खड़ा नाय होबे, खड़ा करल जीभे। कह रहा आप खड़ा नहीं होंगे तब तो आपको खड़ा किया जाएगा, समझ लीजिए कि और सम्मान मिलेगा। खड़ा होंगे नहीं, किया जाएगा आपको। और ई तो तोरा पता होबे कर तो कि खड़ा होवे का और खड़ा करल के मध्य कितना भारी फर्क है। और आप लोग को अब पता होगा ही कि एक ठो खड़ा होना और एक ठो खड़ा किया जाना, ये दोनों में कितना अंतर है। जनता की मंत्री और संतरी में, खैर छोड़ा इस बात के, कह रहे जनता और मंत्री संतरी में इस बात को क्या बोले, छोड़िए इस बात को। हाँ तो हमें आगू कहल हलो कि सभे कोई खड़ा होवे पारा, और हम पहले ही बोले थे कि सब कोई खड़ा हो सकता है, मकीन ये 100% सही ना। कह रहे लेकिन ये 100% सही नहीं है, ये 100% सही नहीं है। तोहे खड़ा हवे के लाई अयोग्य हवे पारा, यदि तोहे मेंटली रिटायर्ड हा, बखोपड़ी पेंच ढीला ढाला हो। कह रहा है कि आप लोग चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं, खड़ा होने के लिए अयोग्य हैं। कब? जब आप लोग मेंटली रिटायर्ड हैं या फिर खोपड़ी पेंच ढीला ढाला है। मैंने कि यदि तोहे सोड़ मोड़ सीधा साधा लोग हा, कहने का मतलब अर्थात आप लोग सोड़ मोड़ माने आप लोग सीधा साधा हैं, सीधा साधा लोग हैं। सहितवादी हा, सहितवादी हा, ककरो ठग नाय पारा हा, ककरो काशी टाइंडे पैरावे नाय पारा हा, दोसर तेसर के दुखे दुखी भाई जाहा, तो बूझा तोहे खड़ा हवे लेकिन जो एक नाय हा। कह रहा है कि यदि आप लोग सीधा साधा लोग हैं, किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, किसी को कल्पना की दुनिया में ले जा, काशी टांड ले जाना मतलब कि एक लोकोक्ति है, मतलब कि कल्पना की दुनिया में ले जाना, मतलब किसी को आप ठग नहीं सकते हैं। और क्या है, किसी का दुख से दुखी हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप लोग खड़ा होने लायक चुनाव में नहीं है, अयोग्य हैं।
फिट कैंडिडेट ना है, फिट कैंडिडेट नहीं है। अरे हाँ, आर यदि तोहे पागल हा मैंने के अर्थात अपन घर परिवार एक धंधा फिकिर छोड़ के दोसर तेसर के धंधा फिक्रे भटकल भूल रहा। कह रहा आप लोग। और दूसरा बात कि अगर आप लोग अपना घर परिवार का फिक्र छोड़ छाड़ के दूसरा का फिक्र में इधर उधर घूमते चल रहे हैं, दूसरा का धंधा फिक्र में घूमते चल रहे हैं, तो अपन भाई भतीजा के पैरवी सोर्स नाई लगाए के दोसर तेसर के पैरवी लागिन मार रहा। कह रहा है कि अगर आप लोग अपना भाई भतीजा का सोर्स पैरवी नहीं लगा के छोड़ करके दूसरा तीसरा का पैरवी लगाने के लिए सोच रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, आपने तो हेंडे ठठंगे रहा हा, मकीन दोसर के तन ढापे में लागिन फिफियाई चल रहा। कह रहा है कि अपने तो नंगे बदन रह रहे हैं, लेकिन दूसरा का तन ढकने के लिए फिफियाई चलना, मतलब कि एकदम परेशान होके इधर उधर चलना। ठीक है, परेशान होना दूसरा तन ढकने के लिए। आपन घर एक चिंता फिकिर छोड़ के देशे के फिकिरे सुख रहल हा, तो बूझा खड़ा होवे लायक तो ही निश्चय अयोग्य हा। अगर अपना देश का फिकिर इधर उधर का फिकिर कर रहे हैं, अपना घर परिवार सब चीज छोड़ छाड़ करके अपना उन लोग दूसरा का फिक्र में सूखे जा रहे हैं, टेंशन में मरे जा रहे हैं, तो सोच लीजिए कि आप 100% अयोग्य हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि आप देश का सोच रहे हैं, समाज का सोच रहे हैं। लेकिन पहले अगर जो चुनाव लड़ता है वो क्या करता है, पहले अपना झोली भरता है, उसके बाद किसी का सोचता है, और सोचता भी नहीं है कितना ज्यादा से ज्यादा आए। हाँ, तो हमें तोरा ई बात कहे में बिसर गेल हो। कह रहा कि हाँ, आपको हम एक बात बताना भूल गए हैं कि पिछला बार तरी हम अपनी खड़ा न खो। कह रहा है पिछले बार की तरह हम इस बार अपने से खड़ा नहीं हुए हैं बिचकुन, बल्कि खड़ा करल गेल हो, खड़ा किए गए हैं। खड़ा होना और खड़ा किए जाना में बहुत अंतर होता है। पिछला बार हमार खड़ा हवेटा तोहरीन के बेस नाई बुझाइल हलो। कह रहा पिछले बार जब हम खड़ा हुए थे तो आप लोग को अच्छा नहीं लगा था, तो इनसे हमार कोनो अदावत न। कह रहा है कि हमसे आप लोग को कोई दुश्मनी नहीं था, मतलब दुश्मनी का बात नहीं कर रहा है कि दुश्मनी है, से बात ना है, वो बात नहीं है। हमार प्रति तोहिन के मन में वात्सल्य भाव लहर मार हलो। कह रहा है कि हमारे प्रति आप लोग के मन में बहुत प्यार, बहुत उमंग, बहुत प्यार जाग रहा था। वात्सल्य मीन्स गार्जियनशिप टाइप का जो प्यार होता है, जो बड़ा लोग करते हैं छोटा लोग को, वो उस तरह का प्यार हमारे लिए आप लोग के मन में था। तोहिन था सेहे लागिन तोहिन के डर बुझा हलो, इसलिए आप लोग को डर लग रहा था कि हलो कि हमें गिर जाब, हम गिर जाएंगे। की तोहिन के ई बात मालूम हलो कि हमार गोड़ गीला कटी लीचर है। क्या आप लोग को ये मालूम था कि हमारा पैर कमजोर है। आर ईटा तोहिन बेस भावे बूझा हा कि खड़ा हवे लाई मजबूत काटफार गोड़ गीला के हवे के आया दरकार। कह रहा है कि लेकिन आप लोग अच्छी तरह से पता है कि खड़ा होने के लिए कमजोर पैर नहीं, मजबूत पैर का जरूरत होता है, एकदम मजबूत। काट फायर मीन्स एकदम मजबूत लकड़ी की तरह। आया मतलब होता है आवश्यक, जरूरत, हम जरूरी। पहले हम आपको ये सब लिखवाए हैं वर्ड मीनिंग। खड़ा हो बेटा बड़ बात ना है, खड़ा होना बड़ा बात नहीं है, बड़ बात है खड़ा है के एक दू डेगे चले के, और ई तभी संभव हो पारे जब दूगो सकत हाथ से संतुलन बनावल जाए। कह रहा है कि खड़ा होना दोनों पैर से ही ये नहीं है, इसके लिए दोनों हाथ भी एकदम मजबूत और सख्त होना चाहिए, संतुलन बनाए रखना चाहिए। हाथ गोड़ सकत हवे, कह रहा हाथ गोड़ सकत हवे है। कैसे? मनी टॉनिक से। हाथ गोड़ सख्त होता है किससे? मनी टॉनिक से। और यह जिनिस गुला हमर ठीन हलक नाय। कह रहा है कि यही चीज हमारे पास नहीं था। क्या? मनी टॉनिक मीन्स माल। ये बात तोहिन हमरा पहले ही बता देले हला। कह रहा है कि ये बात आप लोग पहले ही हमको फील करा चुके थे, मतलब बता दिए थे। तैयो हम अपन ई टिटिंग गोड़े के भरोसे चुनाव रूपी अजगर बोन के डेडेक हिम्मत और खमोता मने राख हलो। कह रहा है कि लेकिन हम यही टिटिंग पैर से, टिटिंग पैर एक टिटिंग चिड़िया होती है,
चिड़िया का पैर लंबा लंबा होता है और उसका पैर काफी कमजोर होता है। तो वही बोल रहा है कि वही टिटिंग पैर के भरोसे हम खड़ा हुए थे। और अजगर रूपी वन मीन्स बहुत भयानक वन, अजगर रूपी वन इसको बोला गया है चुनाव। चुनाव उसके लिए क्या था? अजगर रूपी वन था, बहुत भयंकर जंगल था, उसमें गया उस पैर के साथ, मतलब कि कमजोर पैर लेकर के ही वो चुनाव में कूदे। तो फ्रेंड, वीडियो लंबा होने के कारण हम आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट इसका कल देंगे। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, मिलते हैं कल।